हाँ, देखा जाए आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कनकेव मिरर तक का पूरा 6 केस देख लिया है। अब कन्वेक्स मिरर में पूरे के पूरे 6 केस नहीं होंगे, यहाँ 2 केस से ही हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2 ही केस में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। आइए पहले हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। इसका भी कन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका आप समझ लीजिए। एक लाइन ड्रॉ किया, जैसे एज हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस पर भी मैंने 3 पॉइंट्स को लिया 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कनकेव बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ इस पॉइंट को सेंटर लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते थे। इस बार हम लोग रिवर्स करेंगे, इसको सेंटर लेंगे और इस वाले पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्क ड्रॉ किया और अब हम लोग इसके इनर वाले पार्ट को हम लोग सिल्वर्ड करेंगे, क्योंकि जब इनर वाले पार्ट को सिल्वर्ड करेंगे तो आउटर वाले पार्ट से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर और ये आपका पोल है, ये फोकस है और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरा पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, मतलब हम लोगों को पैरेलल लाइन को कंसिडर करना होगा। पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल आया तो आप लोगों को जहाँ तक रूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये डाइवर्स करेगा, लेकिन ये डाइवर्स किस पॉइंट से करता हुआ दिखना चाहिए, फोकस से। इसलिए मैंने पहले ही फोकस से इस पॉइंट को सेट कर लिया। मैंने कल उस दिन भी डिस्कस किया था क्लास के दौरान कि ये डाइवर्स कर गया सेम डायरेक्शन सेम मीडियम में, लेकिन जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डाइवर्जिंग कहाँ से हो रहा है, फोकस से डाइवर्स कर रहा है। तो एक और रे को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन बनाना आसान हो जाए। ये भी आपका इंसिडेंट पैरेलल है, फिर इसको भी डाइवर्स होना है, सेम फोकस से डाइवर्स होगा। हाँ, देख लिया जाए तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाके डाइवर्स हो रहा है, ये आपका फोकस से डाइवर्स होता और दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमेज फॉर्म्ड, वो हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। पहला इसका पोजीशन, तो पोजीशन के बारे में लिखा जाएगा एट एफ यानी फोकस। दूसरा नेचर, नेचर आप देख रहे हैं रियल लाइन से इंटरसेक्ट नहीं किया है तो वर्चुअल कहना होगा, डाइवर्स कर रहा है। और वर्चुअल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इरेक्ट लगाते हैं। हालांकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि आपको इरेक्ट है कि नहीं, अगले केस में आपको फील हो जाएगा। और साइज़ के बारे में हम कह सकते हैं पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटा है ना एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, उसका साइज़ क्या रहेगा, बहुत छोटा। ये मेरा पहला केस हो गया। देखो एक तरह से इसी केस का यूज़ हम लोग करते हैं कन्वेक्स मिरर का साइड जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें, या साइड व्यू मिरर जो कह लेंगे उसमें होता है, जो बाइक वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह में लगा होता है। क्योंकि देखो ये जब डाइवर्स करता है तो इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पीछे के ज़्यादा ट्रैफिक को छोटे से कम जगह में वो कंसंट्रेट करके वो दिखाएगा। इस केस को और हम डिस्कस करेंगे जब इसका यूज़ पढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला केस हुआ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। अब दूसरे केस में समझ लीजिए क्या करना है। दूसरे केस में ये आपका पोल है और इधर ही हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर से ही होना है। तो हम कहीं भी तो रख सकते हैं ना, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं। तो उसमें अब हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंड केस में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी एंड पोल, या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। मिरर बोलिए या पोल बोलिए एक ही बात है। तो इसे हम लोग अब नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। और कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखें उसका इमेज एक जैसा ही बनेगा, वही हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।